यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव नागपुरा की है। यह गांव अपने प्राचीन मंदिर और नागलोक की किंवदंती के लिए प्रसिद्ध था। गांव वालों का मानना था कि यहाँ के मंदिर में एक दिव्य नागिन का वास था जो अपने नागराज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी। कहा जाता है कि सदियों पहले इस गांव के राजा ने मंदिर के पास नागराज की समाधि को तोड़ने का प्रयास किया ताकि वहां एक किला बनाया जा सके। जैसे ही राजा के सैनिकों ने खुदाई शुरू की, एक विशाल नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। नागिन ने राजा से कहा, तुमने नागलोक का अपमान किया है, अब यह भूमि श्रापित होगी। जो भी यहाँ हमारे क्षेत्र में आएगा वह मरेगा। उस दिन के बाद जो भी मंदिर के पास जाता रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। अंकित और उसकी दोस्त ऋचा, जो एक पुरातत्वविद थीं, इस मंदिर की रहस्यमय कहानी को सुनकर इसे खोजने निकले। अंकित को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन ऋचा इस मंदिर और नागलोक की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी। दोनों ने रात के समय मंदिर की तरफ जाने का फैसला किया। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, उन्हें झाड़ियों के बीच से सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका था, लेकिन वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिस पर नागिन की आकृति उकेरी हुई थी। मूर्ति की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे दोनों को देख रही हो। ऋचा ने मूर्ति के पास कुछ उत्कीर्ण लेख पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। अचानक जमीन से एक नागिन प्रकट हुई। उसका रूप भयावह था, चमचमाती काली त्वचा, लाल जलती हुई आंखें और फुफकारती हुई सांस। तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे, नागिन ने फुफकारते हुए कहा। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नागिन ने अपनी पूंछ से एक चक्रव्यूह बनाया जिसमें दोनों फंस गए। अगले दिन गांव वालों ने मंदिर के पास अंकित का बैग और ऋचा का कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी बार एक विशाल नागिन की आकृति रिकॉर्ड हुई थी जो दोनों पर झपट रही थी। कहते हैं नागपुरा का यह मंदिर आज भी नागलोक का द्वार है। हर पूर्णिमा की रात वहां नागिन का वास होता है और जो भी उस जगह पर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता।